इजराइल के बड़े हवाई हमले में सीरिया की सेना के काफिले और रक्षा मंत्रालय के भवन को निशाना बनाया गया। हमले में रक्षा मंत्रालय के भवन को भी नुकसान होने की सूचना है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें लाइव टीवी शो के दौरान बमबारी होती दिख रही है। इस मामले में इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि सीरिया सरकार द्रुज अल्पसंख्यकों की स्थिति से छेड़छाड़ न करे, उन्हें अकेला समझकर उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई न करे। अगर सीरियाई सेना ने द्रुज आबादी के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी तो इजराइल हमले जारी रखेगा। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो फ्लाइट नंबर 6C6271 की बुधवार रात 9:53 पर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस मामले में एयरलाइन कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि दिल्ली से उड़ान भरते समय फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला। प्रोटोकॉल के तहत विमान को डाइवर्ट कर मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। इंडिगो ने कहा कि ऑपरेशन फिर से चालू करने से पहले विमान की जरूरी जाँच की जाएगी। दिल्ली से गोवा जाने वाले फ्लाइट के पैसेंजर्स के लिए एक दूसरे विमान की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें मुंबई से गोवा भेजा गया। NCERT की 8वीं क्लास की नई किताबों में बाबर, अकबर और औरंगजेब के बारे में जानकारी को नए तरीके से पेश किया गया है। कुछ चीजें हटाई गई हैं और कई नई बातें जोड़ी गई हैं। अब बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक के तौर पर दिखाया गया है। पहले उसे सिर्फ मुगल साम्राज्य का संस्थापक बताया जाता था। अकबर के बारे में नई किताब में लिखा गया है कि वो क्रूरता और सहिष्णुता का अजीब सा मिश्रण था, जबकि पहले उसे उदार शासक और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल के रूप में दिखाया जाता था। वहीं औरंगजेब को अब मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने वाला शासक बताया गया, जबकि पहले किताबों में सिर्फ उसकी धार्मिक नीतियों का जिक्र था। नई किताबों में उस दौर के भारत का धार्मिक माहौल भी अलग अंदाज में पेश किया गया है। NCERT ने ये बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया है, ताकि छात्रों को तथ्यों के साथ घटनाओं के पीछे का नजरिया भी समझाया जा सके। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम सलाहकार बोर्ड ने यह आदेश दिया है। इस मामले में रान्या राव के साथ 2 अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिन्हें यही सजा मिली है। आदेश के अनुसार इन तीनों को अपनी 1 साल की सजा के दौरान जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है कि वे पूरी सजा अवधि में जमानत नहीं ले पाएंगे। रान्या को इसी साल 3 मार्च को बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI ने करीब 15 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया था। 3 मार्च की रात रान्या राव दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थी, तब उन्हें हिरासत में लिया गया था। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर जारी है। बाढ़ बारिश से कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं खेत, घर, मकान सब जलमग्न। वहीं आज भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली NCR में IMD का येलो अलर्ट जारी है। इसके अलावा गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश